हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज़ में देखने वाले हैं जियोग्राफी की 4th क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा लेक्स के ऊपर, जिसे हम झील भी कहते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं महत्वपूर्ण झील के बारे में। तो झील एक सतही जल निकाय है जो भूमि से घिरा हुआ है। नदियाँ झीलों के लिए निकास या प्रवेश होंगी, यानी झीलें नदियों के पानी लेता है या पानी के स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि झील क्या होता है। झील एक सतही जल निकाय होता है जो चारों ओर भूमि से घिरा होता है। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि झीलें विभिन्न भूदृश्यों जैसे पहाड़ी क्षेत्रों, मैदानों, पठारों, दरार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला है, विभिन्न प्रकार की झीलें होती हैं, उन्हें जो है वो अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक मीठे पानी की झील होती है, फिर खारे पानी की झील, प्राकृतिक झील, कृत्रिम झील, ऑक्सबो झील जो कि नदी विक्षेपों के द्वारा बनाई जाती है, और फिर लास्ट में है क्रेटर झील जो कि ज्वालामुखी गतिविधि के कारण बन जाती है। तो आप इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे कि झील जो है वो इन प्रकार से होती है। जैसे कि मीठे पानी की झील हो गई, खारे पानी की प्रकृति के द्वारा बनी हुई झील हो गई, उन्हें मिलकर बनाई है। फिर है ऑक्सबो झील जो नदी विक्षेपों के द्वारा बन गई है। फिर है क्रेटर झील जो कि ज्वालामुखी गतिविधि के कारण बन गई है। आइए देखते हैं कुछ अगले पॉइंट्स को। भारत की झीलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हम देखेंगे कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो वुलर झील है। तो आप ये नाम याद रखेंगे, ये कई बार डायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो आपने याद रखा कि भारत में सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो वुलर झील है, और वो जम्मू कश्मीर में मौजूद है। फिर इसी के बाद है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये चिल्का झील है, और ये उड़ीसा में मौजूद है। तो ये दोनों झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम्स में जो है वो क्वेश्चन बनते हैं इनसे। फिर अगला तीसरा पॉइंट है, भारत में सबसे ऊंची झील ऊंचाई के मामले में कौन सी है? तो ये चोलमू झील है जो कि सिक्किम में है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ऊंचाई और लंबाई में फ़र्क होता है। तो आप इसे याद रखें कि सबसे ऊंची झील पूछा जाए ऊंचाई में तो ये चोलमू झील हो जाएगा जो कि सिक्किम में है, और सबसे लंबी झील पूछी जाए तो वो वेम्बनाड झील है जो कि केरल में मौजूद है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे सबसे ऊंची झील पूछे तो चोलमू झील याद रखें जो कि सिक्किम में है, और अगर आपसे सबसे लंबी झील पूछे तो वेम्बनाड झील याद रखें जो कि केरल में मौजूद है। इसी तरह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो कि हम लोगों ने खुद ने बनाई है तो वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, जो कि ये रियन बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है, गोविंद वल्लभ पंत सागर के बाद डेवर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और ये कहाँ पे है? यह राजस्थान के उदयपुर ज़िले में है। तो आप इसे याद रखेंगे कि गोविंद वल्लभ पंत सागर के बाद जो डेवर झील है ये दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और ये इस समय राजस्थान के उदयपुर ज़िले में है। तो आपने देखा कि भारत की झीलों से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि पहला जो है, सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। फिर है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील है। ऊंचाई के मामले में सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो चोलमू झील है, और लंबाई के मामले में पूछा जाए तो वेम्बनाड झील है जो कि केरल में है। इसी तरह सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, या फिर इसे रिहन बांध भी कहते हैं। तो ये सबसे बड़ी कृत्रिम हो जाएगी। इसके बाद दूसरे नंबर की कृत्रिम झील कौन सी है? वो डेवर झील है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान के उदयपुर में है। आइए अब देखते हैं भारत की कौन कौन सी झीलें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर एग्जाम्स में बनते हैं। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं झील जो मैं बता रहा हूँ, आप इनको अच्छे से याद करके जाएंगे। आपके एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन जो है वो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगला है जो कि है झील के नाम और उनके स्थान लिखे हुए हैं। तो आप इनको अच्छे से याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट झील हैं ये, और यहीं से ही क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद पुलकुट झील, ये भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में मौजूद है। फिर अगला है हमारा चेंबर मबक्कम झील जो है वो चेन्नई जो तमिलनाडु में मौजूद है। फिर अगला है हुसैन सागर झील, ये है आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। फिर है अलसूर झील, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में मौजूद है। फिर है सांबर झील, ये राजस्थान में मौजूद है। फिर है पिचौला झील, ये उदयपुर में मौजूद है, राजस्थान में जो उदयपुर है वहाँ पे मौजूद है। फिर है डल झील, डल झील आप सभी को याद होगा, ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में मौजूद है। फिर है वुलर झील, वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में बांदीपोर में एक जगह है, वहाँ पे ये स्थित है। फिर अगला है पोंगोंग झील, ये जम्मू कश्मीर में लद्दाख में मौजूद है। फिर अगला है सूरज कुंड, ये हरियाणा में फरीदाबाद में मौजूद है। फिर अगला है रुद्र सागर झील, ये पश्चिम
त्रिपुरा में मौजूद है। फिर अगला है बेलंदूर झील, ये बेंगलुरु में मौजूद है। फिर है चोलमू झील, ये जो है वो सिक्किम में मौजूद है और यही झील जो है वो मैंने आपको ऊपर बताया कि ऊंचाई के मामले में भारत की सबसे बड़ी झील है। फिर अगला है लोकटक झील, लोकटक झील जो है वो मणिपुर में मौजूद है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं हमारे एग्जाम्स में, तो आप इसे याद रख लीजिए कि लोकटक झील जो है वो मोइरांग मणिपुर में मौजूद है। फिर अगला है हमारा वेम्बनाड लेक या फिर वेम्बनाड झील, ये केरल में मौजूद है। फिर अगला है डिपोर बिल, डिपोर बिल जो है वो गुवाहाटी असम में मौजूद है। फिर अगला है भीमताल झील, भीमताल झील जो है वो नैनीताल उत्तराखंड में मौजूद है। फिर है पुष्कर झील, ये राजस्थान के अजमेर में मौजूद है। फिर अगला है सलीम अली झील, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मौजूद है। फिर अगला है महाराणा प्रताप सागर या फिर जिसे पोंग डैम झील भी कहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। फिर है अगला गोविंद सागर या फिर भाखड़ा डैम झील हो गया, ये कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश के उन और बिलासपुर जगह में स्थित है। तो आप ये देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको लिख रखा है, तो आप इसको अच्छे से अपने एग्जाम्स टाइम्स के लिए याद कर लीजिए, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि पिछोला झील कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान के उदयपुर में मौजूद है। फिर अगला पूछेगा हुसैन सागर झील जो है वो कहाँ है, तो वो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं जो कि झील से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे जो कि ज़्यादातर जो है झील से एग्ज़ाम्स में बनते हैं। तो वो है, पहला फैक्ट है हमारा, भारत में सबसे बड़ी झील राजस्थान में स्थित सांभर झील है, जिसे शांकभारी झील के नाम से भी जाना जाता है। यह अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है और राजस्थान के नमक उत्पादन का मुख्य स्रोत है, तो आप इसे याद रखेंगे। दूसरा फैक्ट जो लिखा हुआ है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कोलेरू झील है और ये कहाँ पे मौजूद है, तो ये आंध्र प्रदेश में मौजूद है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आंध्र प्रदेश में स्थित है और वो है कोलेरू झील। अगला है, भारत में सबसे बड़ी तटीय लैगून उड़ीसा की चिल्का झील है। तो आप इसे याद रख लीजिए कि भारत में सबसे बड़ी तटीय लैगून उड़ीसा की चिल्का झील है। चौथा पॉइंट है हमारा, श्रीहरिकोटा एक द्वीप है जो आंध्र प्रदेश के पुलकिट झील पर स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि श्रीकोटा एक द्वीप है जो आंध्र प्रदेश के पुलकिट झील पर स्थित है। पांचवा है हमारा फैक्ट जो कि है, उदयपुर को लेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि उदयपुर को लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला है 6 वाला, पेंगोंग झील एक ट्रांस बाउंड्री झील है। झील का एक बड़ा हिस्सा तिब्बत में मौजूद है। तो आप इसे याद रखें कि पेंगोंग झील जो है वो एक ट्रांस बाउंड्री झील है, मतलब आधा इधर है और आधा तिब्बत में है। तो ये इस तरह से झील का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ज़्यादातर तिब्बत में मौजूद है। 7वां फैक्ट है हमारा, हैदराबाद में हुसैन सागर हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों के बीच एक काल्पनिक सीमा बनाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि हैदराबाद में जो हुसैन सागर झील है वो हैदराबाद और सिकंदराबाद के जो जुड़वा शहर है उनके बीच में एक काल्पनिक सीमा बनाता है, मतलब इन दो शहरों के बीच में मौजूद है कौन सी झील, हुसैन सागर झील जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ऐसी तरह 8वां फैक्ट है हमारा, लोनार झील महाराष्ट्र के बुलधाना जिले में हजारों साल पहले उल्कापिंड के प्रभाव से बने एक गड्ढे में है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो लोनार झील है महाराष्ट्र में वो बुलधाना जिले में हजारों साल पहले जब उल्कापिंड गिरे थे हमारे पृथ्वी पर, तो उससे बने एक गड्ढे में वो झील मौजूद हो गई है। तो आप इसे याद रखें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं कि महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी झील है जो उल्कापिंड गिरने से बनी है, तो वो लोनार झील हो जाएगी हमारी। अगला है 9वां फैक्ट है, उदयपुर की पिछोला झील एक कृत्रिम ताजे पानी की झील है जिसे वर्ष 1362 में बनाया गया था। लेक पैलेस अब एक होटल है, झील में एक द्वीप पर स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे, पहले जहाँ पे झील बनी थी अब वहाँ पे एक होटल बन गया है। तो इस तरह से उदयपुर की पिछोला झील जो है वो कृत्रिम ताजे पानी की झील है जिसे 1362 में बनाया गया था। अगला है, महाराणा प्रताप सागर व्यास नदी और गोविंद सागर सतलुज नदी पर स्थित है। तो आप इसे याद रखें कि महाराणा प्रताप सागर झील जो है वो व्यास नदी पे और गोविंद सागर सतलुज नदी पर स्थित है। अगला 11वां फैक्ट देखते हैं जो कि है, सलीम अली झील का नाम सबसे पहले खिरिजी तालाब था और इसका नाम बदलकर महान पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के नाम पर रखा गया, जिसे हम लोग बर्डमैन के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि सलीम अली झील के नाम पहले खिजरी तालाब था और इसका नाम बदलकर महान पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के नाम पर रखा गया। जैसे आपने रोबो 2.0 फिल्म देखी होगी तो उसमें बर्डमैन सलीम अली का ही कैरेक्टर से इंस्पायर था, वो पक्षियों से प्यार करता था, तो उन्हीं के नाम पर ये इनके झील का नाम रख दिया गया, सलीम अली झील। अगला है 12वां फैक्ट हमारा,
हरियाणा का सूरजकुंड अपने वार्षिक मेले सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि हरियाणा का जो सूरजकुंड है वो अपने वार्षिक मेले सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए जाना जाता है। ये दोस्तों आप मैप में देखेंगे कि जो अलग अलग टाइप की झीलें हैं वो मैप में हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। जैसे पेंगोंग तासो झील देख सकते हैं, गोविंद सागर झील आप देख सकते हैं, गांधी सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील आप देख सकते हैं, हीराकुंड झील आप देख सकते हैं, चिल्का झील, निज़ाम सागर, नागार्जुन, फिर है कृष्णा राजा। तो ये सारी झील आप मैप के ज़रिए भी इसमें आप आराम से देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं एग्जाम्स में हमारे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूजफुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जो सूर्यधार झील है वो कहाँ पे मौजूद है? तो ये उत्तराखंड में मौजूद है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सूर्यधार झील जो है वो किस राज्य में मौजूद है? तो उत्तराखंड में मौजूद है। अगला है, वो खारे पानी की झील क्या कहलाती है जो सैंडबार और स्पिट से मदद से समुद्र से अलग होती है? तो वो लैगून झील कहलाती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि वो खारे पानी की झील क्या क्या कहलाती है जो सैंडबार और स्पिट की मदद से समुद्र से अलग होती है, तो वो लैगून कहलाती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कोल्लेरू झील या फिर कोल्लेरू लेक किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में मौजूद है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कोल्लेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में मौजूद है। नीचे आप देख सकते हैं कि कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा और गोदावरी नदियों की डेल्टा के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, तो सोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सोंगमो झील जो हो गई वो सिक्किम में मौजूद है। तो आप इसे याद रखेंगे कि तो सोंगमो झील जो है वो भारत राज्य के सिक्किम में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुकोदो झील निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पुकोदो झील जो है वो केरल में मौजूद है। तो आप इसे याद रखेंगे कि पुकोदो झील जो है वो किस राज्य में है? तो वो केरल में स्थित है। नीचे आप देख सकते हैं भारत की प्रमुख झीलें जो कि है, पुकोदो झील केरल में है, लोनार झील ये महाराष्ट्र में है, लोकटक झील ये मणिपुर में है और पेरियार झील ये केरल में मौजूद है। तो आप इनको अच्छे से याद करेंगे कि पुकोदो झील केरल में मौजूद है, लोनार झील महाराष्ट्र में मौजूद है, लोकटक झील मणिपुर में मौजूद है और पेरियार झील जो है वो केरल में मौजूद है। अगला है, किस भारतीय राज्य में भूशी झील जो है वो स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो आप इसे याद रखें कि किस भारतीय राज्य में भूशी झील स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। आप नीचे देख सकते हैं कि झील और ताल दिए हुए हैं और उनका शहर दिया हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि गौरेवाड़ा झील जो है वो नागपुर में मौजूद है, सिंदसी ये भी नागपुर में है, फिर पाषाण ये पुणे में है, फिर मस्तानी नागपुर में है, रंकला कोल्हापुर में है, सलीम अली झील ये औरंगाबाद में है, लोनार झील ये बुलढाणा में है, फिर पवई ये मुंबई में है और भूशी जो है वो खंडाला या फिर लोनावाला में मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो ये चिल्का झील हो जाएगी। तो आप इसे याद रखेंगे कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। नीचे आप देख सकते हैं कि चिल्का एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसे वर्ष 1981 में चिल्का झील को रामसागर कनेक्शन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय आर्द्र भूमि नामित किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? तो पेंगोंग त्सो झील जो है वो एक खारे पानी की झील है। तो आप इसे याद रखेंगे कि पेंगोंग त्सो झील जो है वो एक खारे पानी की झील होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। तो आप इसे याद रख लीजिए कि लोकटक झील जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये
मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील जो है वो पूर्वोत्तर में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वो लोकटक झील है और जो कि मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। जो रेणुका झील है वो हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। तो आप इससे याद रखेंगे। आप नीचे देख सकते हैं कि रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो आप इसे याद रखें कि रेणुका झील जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान जो है वो राकस झील है। तो ये सतलुज नदी हो जाएगी। तो आप इसे याद रखेंगे कि किस नदी का उद्गम स्थल जो है वो राकस झील है, तो ये सतलुज नदी हो जाएगी। आप नीचे देख सकते हैं ये सतलुज नदी उन 5 नदियों में सबसे लंबी है जो उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान के पंजाब के ऐतिहासिक क्षेत्रों से होकर बहती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज ये सिंध की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि ये उन 5 नदियों में से सबसे लंबी नदी है जो भारत एवं पाकिस्तान से पंजाब के ऐतिहासिक क्षेत्र से होकर बहती है। तो आपने याद रखा कि सतलुज नदी का उद्गम स्थान जो है वो राकस झील है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य में सांबर झील है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि राजस्थान जो है वहाँ पे सांबर झील मौजूद है। अगला है सांभर सॉल्ट लेक निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर भी राजस्थान हो जाएगा। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि सांभर झील जो है वो कहाँ पे है, तो राजस्थान में मौजूद है। अगला है चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है। तो आप इसे याद रख लीजिए कि चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये कहाँ पे मौजूद है, किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा राज्य में मौजूद है। अगला है झीलों में पाई जाने वाली मछलियों की जनसंख्या घनत्व को मापने का एक अच्छा तरीका कौन सा है। ऑक्सीजन घनत्व तरीका होता है एक, जिससे कि वो जो झीलों में मछलियाँ पाई जाती हैं उनकी जनसंख्या का घनत्व मापा जाता है। तो आप इससे याद रख लीजिए कि झीलों में पाई जाने वाली मछलियों की जनसंख्या घनत्व को मापने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, तो ऑक्सीजन घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा निम्न में से कौन सी झील केरल में स्थित है। तो वेम्बनाड झील जो है वो केरल में स्थित है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि वेम्बनाड झील केरल के कोट्टयम जिले में स्थित है। यह केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील में से एक है। तो आपने इसे याद रख लिया कि कौन सी झील केरल में स्थित है, तो वेम्बनाड झील जो है वो केरल में स्थित है। केरल में कोट्टयम जिले में स्थित है। यह केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील में से एक है। अगला है दक्षिण भारत की एकमात्र गोखुर या ऑक्सबो झील मानी जाने वाली चालकुड़ी झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ये केरल में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि दक्षिण भारत में एकमात्र गोखुर या फिर ऑक्सबो झील माने जाने वाली चालकुड़ी झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा वेम्बनाड झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल में मौजूद है। आप नीचे देख सकते हैं कि वेम्बनाड झील केरल में मौजूद है। पुलकिट झील जो है वो तमिलनाडु वो आंध्र प्रदेश के बीच में मौजूद है। फिर लोकटक झील मणिपुर में है और लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है। तो आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए। आपने याद रखा कि केरल में कौन सी झील है, तो वेम्बनाड है। तमिलनाडु वो आंध्र प्रदेश के बीच में कौन सी है, तो पुलकिट झील है। फिर मणिपुर में कौन सी झील है, तो लोकटक झील है। फिर उसके बाद है महाराष्ट्र में कौन सी झील है, तो लोनार झील है। अगला है निम्न में से कौन से राज्य से अष्टमुड़ी झील स्थित है। तो अष्टमुड़ी झील जो है वो कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में है, तो ये केरला में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अष्टमुड़ी झील जो है वो केरला में मौजूद है। आप नीचे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट झीलें दी गई हैं जो आपने देखा कि अष्टमुड़ी झील की केरल में मौजूद है, कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में है, लोकटक झील मणिपुर में है और लोनार झील ये महाराष्ट्र में मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा प्लाइस्टोसीन युग के दौरान पृथ्वी पर एक उल्कापिंड गिरने के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सी झील का निर्माण हुआ था। तो ये लोनार झील है जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्लाइस्टोसीन युग के दौरान पृथ्वी पर एक उल्कापिंड गिरने के परिणाम स्वरूप कौन सी झील का निर्माण हुआ, तो लोनार झील का निर्माण हुआ था। नीचे आप देख सकते हैं झील और उनके राज्य और उनकी कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम्स में डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि ताजे पानी की सबसे बृहत्तम झील कौन सी है। तो आप इसको बताना होगा कि ये वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में मौजूद है। तो आप इसको देख लीजिए झील, राज्य और उनकी विशेषताएं। तो वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है और ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर है डल झील, ये श्रीनगर में है और ये हिमानी निर्मित झील है। अगला है सांबर झील, ये भारत की जो सांबर झील है ये राजस्थान में है और ये भारत की अंतस्थलीय वृहत्तम खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो आप ये 3 झील अच्छे से याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
फिर है ढेबर झील जो कि राजस्थान में मौजूद है और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो कि 17वीं सदी में बनी हुई थी। फिर है लोकटक झील, ये मणिपुर राज्य में स्थित है और इसकी विशेषता क्या है कि ये विश्व में तैरती द्वीपीय झील फुंडी के रूप में प्रसिद्ध मीठे पानी की झील है। तो लोकटक झील जो है वो एक तैरती झील है, मतलब कि तैरता हुए द्वीप पर बनाया हुआ झील है ये। फिर है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में मौजूद है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील प्लस लैगून झील है। तो आप इसे याद रखें कि चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और लैगून झील है। अगला है पुलकित झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में मौजूद है और ये खारे जल की लैगून झील है। फिर अगला है रूपकुंड झील, ये उत्तराखंड में मौजूद है और ये ताजे जल की प्राकृतिक झील है, मतलब ताजे पानी की जो प्राकृतिक झील है वो है। आपने देख लिया, ये झील काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्स में ये अच्छे से याद होना चाहिए। यहीं से क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारत के किस राज्य में विश्व का बेलास्टिक उल्का प्रभाव से बनने वाला विशालतम गड्ढा स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में है, जो लोनार झील है उसी के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो उल्का पिंड गिरने से एक झील का निर्माण हुआ था, मतलब कि वहाँ पे गड्ढा हुआ था, फिर वहाँ पे धीरे धीरे पानी आ गया तो वहीं पे झील बन गई। तो वो झील को लोनार झील के नाम से जाने लगा और ये महाराष्ट्र में मौजूद है। अगला है प्रसिद्ध वुलर झील एवं डल झील स्थित है कहाँ पे, तो जम्मू एवं कश्मीर में स्थित हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि वुलर झील और डल झील जो दोनों जो हैं वो जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। अगला है अनसुम्पा झील डैश में स्थित है, तो ये कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है। आप नीचे देख सकते हैं कि अनसुम्पा झील भारत के उड़ीसा राज्य के कटक जिले में महानदी के तट पर मीठे पानी की झील है। तो आप इसे याद रखें, ये अनसुम्पा झील जो है ये उड़ीसा में मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप से जाना जाता है। तो नैनीताल जगह हो जाएगी हमारी, जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नैनीताल जिले में जगह जगह पे झील स्थित है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि झील का शहर किसे कहा जाता है, तो नैनीताल को कहा जाता है। तो आप इसे याद रखें कि लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से कौन सी जगह फेमस है, तो नैनीताल है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा झील है। अगला है डैश प्राकृतिक बांध द्वारा पानी के बड़े हिस्से से अलग पानी का एक हिस्सा है, वो कौन है, लैगून झील है। तो आप इसे याद रखेंगे कि लैगून प्राकृतिक बांध द्वारा बने एक बड़े हिस्से को अलग पानी का एक हिस्सा है, तो वो लैगून हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो ये हिमालय सागर झील, ये तेलंगाना में मौजूद है, ये सही है। लेकिन जो त्योंगमो झील है ये मेघालय में नहीं है, ये जो आपका राइट आंसर है ये गलत है। ये जो झील है ये सिक्किम में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि त्योंगमो झील जो है ये सिक्किम में मौजूद है। इसी तरह राजसमंद झील जो है वो राजस्थान में है, ये सही है। रेणुका झील ये हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है, तो सोंगमो झील ये जो है ये मेघालय में नहीं, ये सिक्किम में है। तो आप इसे याद रखेंगे। तो आपने इसे याद रख लिया कि तोसोंगमो झील जो है वो मेघालय में नहीं, ये सिक्किम में मौजूद है। अगला है बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जो जलाशय है, मतलब झील आप समझ सकते हैं, गोविंद सागर, और ये किस राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो ये वेम्बनाड झील है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी वेम्बनाड झील जो है वो सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये चिल्का झील हो जाएगी, जो कि उड़ीसा में मौजूद है। तो आप इसे याद रखें कि कौन सी झील जो है वो भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है, तो चिल्का झील हो जाएगी। अगला है उड़ीसा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील कौन सी है, तो ये चिल्का झील है। तो आप इसे याद रखेंगे कि उड़ीसा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील जो है वो चिल्का झील है। अगला है अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि झील डैश में स्थित है, तो केरला में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि झील है ये केरल में मौजूद है। अगला है सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये हरियाणा में स्थित है। तो आप नीचे देख सकते हैं कि सूरजकुंड झील हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में स्थित है। तो आप इसे याद रखें कि सूरजकुंड झील जो है वो किस राज्य में है, तो वो हरियाणा में मौजूद है, और ये कहाँ पे, फरीदाबाद जिले में मौजूद है। तो आप इसे याद रखें, हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में मौजूद है सूरजकुंड झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। तो
मणिपुर राज्य हो जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं कि मणिपुर में स्थित लोकटक झील पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी झील है जिस पर तैरता हुआ दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जिसे किबुल लामजाओ के नाम से जाना जाता है। यह पार्क झील के बीच में स्थित है। इसे विलुप्त होते संगाई हिरणों की आखिरी प्राकृतिक घर कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, तो मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो ये राजस्थान की ढेबर झील है। और पहले नंबर पे कौन है एशिया की पहली सबसे बड़ी कृत्रिम झील? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है वो एशिया की सबसे पहली नंबर की कृत्रिम झील में से एक है। अगला है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो ये डल झील पर स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर जो है वो डल झील पर स्थित है। अगला है, निम्नलिखित झीलों और उनके स्थानों में से कौन सा बेमेल समूह है? मतलब चिल्का झील जो आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में जाहिर सी बात है नहीं है, ये उड़ीसा में मौजूद है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने हमारी यहाँ तक वीडियो देख ली है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल SSC बुक SB को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।